देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी धनराशि को 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर से 3 योजनाओं में निवेशित करता है। सभी योजनाओं के पूरा होने पर उसे सभी योजनाओं से समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ये लाइन जो है गौर करने वाली है, समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है ना? ये समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। इन निवेशों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ भी आपको एक टिप दूंगा, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको एक टिप दी थी, वो टिप मैं यहाँ भी बताऊंगा। उसको ध्यान रखना है। उसी के आधार पे आपके अगर ऐसे प्रश्न आगे बनते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होगी, आसानी से वो क्वेश्चंस निकाल ले जाएंगे। देखिए करना कैसे है, कह रहा है कि एक व्यक्ति है, तो इसने अपनी धनराशि को इतने इतने वर्ष में निवेशित किया है। तो ठीक है भाई, टाइम पहले हमने लिख लिया। तो जो टाइम है वो कितना है, 10 है, सॉरी सबसे पहले 6 है, 6 ईयर, फिर कितना है 10 ईयर, और फिर कितना है 12 साल। ठीक है ना? तो ये 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो और ये 3 योजनाएं हो गई बेसिकली उसकी। और उसके बाद यहाँ उसने क्या दिया है, R% दी है 10%, दूसरी उसने जो है 12% के आधार पर निवेश किया, और तीसरी जो है उसने 15% के आधार पर निवेश किया। अब यहाँ हमें समझने वाली बात यह है कि R और T का जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ऐसा ही निकल के आ जाता है। तो यहाँ जो है 60% आया, यहाँ 120 आया, और यहाँ कितना आएगा, 12 पंजे 60, 6 और 12 एकम 12, 6 18, 180। ठीक है ना? ये कुछ निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए वो कह रहा है कि सभी योजनाओं के पूरा होने पर उसे सभी योजनाओं से समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 1:2:3, यही आ जाएगा ना, कट के 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दिया 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये SI का क्या आ गया, रेशियो आ गया। वो कह रहा है समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ तो समान नहीं प्राप्त हो रहा है ना, 1, 2, 3 के अनुपात में जो है प्राप्त हो रहा है। तो समान बनाने के लिए क्या करेंगे, इनका क्या लेंगे, इनका हम लोग LCM लेंगे। भाई समान बनाने के लिए यही करना पड़ता है। LCM कितना आएगा, 3 दूनी 6। अब 6 बनाने के लिए हमें इसमें जिस संख्या का गुणा करना पड़ेगा वही हमारे प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएंगे। ठीक है, वही प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसमें हम कितने गुणा करेंगे, 6 का करेंगे। तो यहाँ जो है हमने कितने गुणा किया, 6 का किया। यहाँ हम कितने करेंगे, 3 का करेंगे, और यहाँ हम कितने का करेंगे, 2 का करेंगे। ठीक है, तो ये जो निकल के आया है ये हमारे प्रिंसिपल हैं। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट है, और यही पूछा गया है कि इन निवेशों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये निवेश जो है 6:3:2 के अनुपात, मतलब 6:3:2 के अनुपात में जो है निवेश किया गया था। यही इसका आंसर है। तो टिप क्या है, वो टिप ये है, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ 3 का किया, यहाँ 2 का गुणा किया। टिप जो आपको यहाँ याद रखनी पड़ेगी वो ये है कि जो रेशियो SI का होता है, SI का दिया होता है, ठीक है, उसको सैम बनाने के लिए जिस संख्या से गुणा किया जाता है, जिस संख्या से गुणा किया जाता है वह प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, वो प्रिंसिपल अर्थात मूलधन या मूल राशि होती है। आई होप आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आगे ऐसे का अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से वो और भी क्वेश्चंस बना सकता है। वो कह सकता है कि यहाँ तो उसने केवल निवेशों का अनुपात पूछा है, आगे वो ये भी कह सकता है कि फर्स्ट ईयर में कितना निवेश किया, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर पूरी राशि दी होती, ठीक है ना, पूरी राशि यहाँ से निकाल के सेकेंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर का, ऐसे करके वो पूछ सकता है आपसे। तो आप जो है इस प्रकार निकालेंगे। ठीक, अलग अलग योजनाओं में भिन्न भिन्न दर पर निवेश किया जाता है, तो ये फॉर्मेट रहेगा पूरा निकालने का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 12,000 रुपये की राशि को 2 भागों में निवेश किया जाता है, और पहले भाग को 20% साधारण ब्याज दर पर और दूसरे भाग को 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्षों के बाद इन दोनों भागों से प्राप्त ब्याज में 2,000 रुपये का अंतर हो तो 20% साधारण ब्याज पर कितनी राशि का निवेश किया गया था। अभी हमने जैसे किया था सेम जो है, हम उसी प्रकार से सवाल को
करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 12,000 रुपये की राशि है। ठीक, इसको मैंने क्या किया है, कहीं इन्वेस्टमेंट किया है। इसका मैंने कितने का, 12,000 रुपये की राशि को, और इसको मैंने 2 भागों में बाँट दिया है। तो पहला भाग, दूसरा भाग। पहले भाग को 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पे, और दूसरे भाग को 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर। ठीक है ना? और कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद, तो ज़ाहिर-सी बात है 2 वर्षों के लिए मैंने इसे भी निवेश किया, 2 वर्षों के लिए मैंने इसे भी निवेश किया। तो ये जो है क्या हो गई, रेट हो गई, और ये क्या हो गया, टाइम हो गया मेरा। यहाँ से हम एसआई निकाल सकते हैं। तो जो एसआई निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 40%, और ये क्या हो जाएगा, 30%। ये जो है एसआई का रेशियो निकल के आ गया है, आप ये मान के चलिए। उसके बाद कह रहा है कि यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज में 2,000 रुपये का अंतर हो, तो यहाँ अंतर वही निकाल लेंगे। अंतर कितना है, यहाँ देखिए, अंतर 10% का अंतर आ रहा है, और ये किसके इक्वल है, 2,000 रुपये के इक्वल है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 200 रुपये। ठीक है ना? ये 1% की वैल्यू आ गई, और हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो 20% साधारण ब्याज पर कितनी राशि का निवेश किया गया था। तो 20% वाली ये राशि है, ये 20% वाली यही तो राशि है ना? तो इस पर कितना निवेश किया गया था। तो एक का मान जो है 200 है, तो 40 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हम 200 का गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8 और 3 जीरो, मतलब 8,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर बी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कुछ सवाल किए जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विजय ने एक्स और वाई योजनाओं में 3 वर्ष के लिए क्रमशः 2,500 और 3,200 रुपये का निवेश किया है। यदि योजना एक्स और वाई क्रमशः 15% और 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज प्रदान करती है, तो 3 वर्ष बाद दोनों योजनाओं को मिलाकर होने वाली कमाई को शामिल करने के बाद विजय की कुल राशि कितनी होती है। अगेन, एक्स और वाई, ये 2 योजनाएं हैं। इसमें निवेश कितना किया गया है, एक्स में किया गया 2,500 का, और वाई में किया गया है 3,200 रुपये का। ठीक है, तो ये जो निवेश किया गया है, ये पहली अमाउंट है, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया ये। उसके बाद कह रहा है कि अगर योजना एक्स और वाई क्रमशः 15% और 10%, तो एक्स जो है 15% मान लीजिए, और वाई को जो है 10% मान लीजिए। ये क्या है, रेट है हमारी, और कितने टाइम के लिए, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, दोनों को ही हमने 3 वर्ष के लिए निवेश किया है। अब आर और टी का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 15 तिया 45 और 10 तिया 30, ये क्या निकल के आ जाएगा, एसआई। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद दोनों योजनाओं को मिलाकर होने वाली कमाई, अच्छा कमाई पूछ रहा है, कमाई का मतलब प्रॉफिट। तो जो मूलधन है, अगर हम उसका इतना इतना परसेंट निकाल लेंगे, जो भी ऐसा ही निकला है, तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए 2,500 का अगर हम 45% निकालते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये प्रॉफिट होगा ना। ये हमको भाई जो ऐसा ही मिला है, ब्याज मिला है, ब्याज क्या होता है, एक तरीके से प्रॉफिट ही तो होता है। तो जब 2,500 का 45% निकालेंगे, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 पंजे 125 की 5, हासिल लगा 12, और 25 चौकू 100 और 112, तो ये आ गया 1,125 रुपया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें 3,200 का निकालेंगे, तो 3,200 का 30% निकालेंगे हम, तो ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 तुरका 9, तो ये कितना हो जाएगा, 960 रुपये। ठीक, ये निकल के आ गया प्रॉफिट। तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद दोनों योजनाओं को मिलाकर होने वाली कमाई को शामिल करने का, मतलब हम इसमें योजना में जो मैंने पैसा लगाया है और जो मेरा प्रॉफिट बना है, उन सबको मिलाकर जो है टोटल कितनी राशि होती है, टोटल बताइए। तो बहुत बहुत ही सिंपल है, आसानी से हम लोग बता सकते हैं। देखिए इसको इसको मतलब ये राशि, ये राशि और ये 2,500 3,200, इन सबको जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालना है, इनको जोड़ देते हैं। सबसे पहले 1,125 और 960 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 6 2 8 9 1 10 की 0, हाथ से लगा 1 1 और 1 2, 2,085 रुपया ये हमें क्या हुआ है, कमाई हुई है। ये हमारी क्या हुई है, कमाई, या हम बोल सकते हैं प्रॉफिट। ये हमको हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, और इसमें जो है मैंने जितना निवेश किया था उसको भी ऐड कर लें, तो इसमें 2,500 और 3,200 इसको भी मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर निकल आएगा ये 5, ये 8
5 6 7 और ये 2 2 4 और 3 7, तो 7785 रुपये ये क्या है, मेरा टोटल कमाई है, ठीक है, विद प्रॉफिट के साथ। तो 7785 रुपये, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, ओके।